हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए एपी में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन है, एक एपी का पीवा पद 1/q है तथा क्यूबा पद 1/p है, तो इसका पी क्यूबा पद ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं। तो एक एपी का पीवा पद मैंने टीपी बराबर दिया हुआ है 1/q। इसको सॉल्व कीजिए। पीवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a + p - 1 × d बराबर 1/q। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। चलिए क्यूबा पद है 1/p, तो टी क्यू बराबर 1/p है। क्यूबा पद का फॉर्मूला a + q - 1 × d बराबर 1/p। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। समीकरण 1 घटाओ 2, 1 में से 2 घटा दीजिए। तो एक नंबर है a + p - 1 × d बराबर 1/q। 2 नंबर में a + q - 1 × d बराबर 1/p। चलिए प्लस के माइनस प्लस के माइनस प्लस के माइनस ए से कैंसिल हो गया। p - 1 × d माइनस q - 1 × d बराबर 1/q - 1/p कर सकते हैं। चलिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, दोनों में d कॉमन दिख रहा है तो d कॉमन ले लीजिए। p - 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा यहाँ पे देखिए PQ LCM होगा, PQ LCM होगा तो P - Q आगे बढ़िए 1 से 1 जा रहा है, D × P - Q बराबर P - Q अपॉन PQ। P - Q से P - Q चला गया तो D बराबर 1/PQ। क्लियर है। अब देखिए D का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 में d का मान रखा जाए। समीकरण 1 है a + p - 1 × d के जगह 1/pq बराबर 1/q। a प्लस चलिए p गुना 1/pq, p/pq माइनस 1/pq बराबर 1/q। p चला गया, a + 1/q माइनस 1/pq बराबर 1/q। a भी कैंसिल हो गया, a - 1/pq बराबर 0, तो इसलिए a बराबर 1/pq। अब देखिए a बराबर आ गया 1/pq। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए क्या, p क्यूबा पद। तो p क्यूबा पद यानी TPQ, तो एक फॉर्मूला होगा a + PQ - 1 × d। बोलिए a 1/pq है, ठीक है। d की बात करेंगे प्लस PQ - 1 × d 1/pq फिर से। चलिए 1/pq प्लस PQ - 1/pq एलसीएम लीजिए तो यहाँ से PQ होगा, तो 1 + PQ - 1 से 1 कैंसिल, PQ/PQ, PQ से PQ कैंसिल 1। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है। चलिए अगला क्वेश्चन, लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AP के mवें पद का m गुना, AP के mवें पद का m गुना, AP के mवें पद के m गुना कॉमा nवें पद के n गुना, nवें पद के n गुना के बराबर है, n गुना के बराबर है, तो इसके m + nवें पद ज्ञात करें। m + nवें पद को ज्ञात करें।
चलिए आइए इसको ज्ञात करते हैं। क्या तरीका होगा इसको ज्ञात करने के लिए समझते हैं। जैसे देखिए कह रहा है mवे पद का m गुना, तो tm बराबर tm mवे पद का m गुना, चलिए mवे पद का m गुना nवे पद का n गुना, तो nवे पद यानी tn और इसका n गुना के बराबर कर दिया बराबर। ध्यान से समझिएगा, mवे पद का m गुना nवे पद का n गुना बराबर है। क्लियर है? आगे बढ़िए। tm का फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले m लिख देते हैं, ठीक है। और tm फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? आगे सॉल्व करिए, n पहले लिख देते हैं, tn का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सॉल्व करिए। m गुना a m है, m इंटू m माइनस 1 इंटू डी, n गुना a n है प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़िए। m है, n प्लस में इधर लाइए माइनस n है, और यहाँ देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस इधर लाइए तो m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे सॉल्व करिए, दोनों में एक कॉमन लीजिए, m माइनस n, यहाँ देखिएगा भाई n गुने n स्क्वायर, n गुने माइनस 1 माइनस n। अच्छा एक मिनट, उससे पहले दोनों में देखिए तो d कॉमन नजर आ रहा है, तो d कॉमन लिया जाए तो बचेगा n इंटू n माइनस 1 माइनस m इंटू m माइनस 1। आगे सॉल्व किया जाए तो a इंटू m माइनस n बराबर d इंटू, बोलिए n गुने n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर, आई माइनस माइनस प्लस m गुना कर दिए। और आगे सॉल्व किया जाए a इंटू m माइनस n, यहीं लिख देता हूँ, अभी दिख रहा है, a इंटू m माइनस n। अब देखिए d इंटू, चलिए ध्यान से समझा जाए, यहाँ पे पहले लिख देते हैं m माइनस n, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर माइनस m स्क्वायर, फिर प्लस n स्क्वायर, और आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इंटू m माइनस n, d इंटू बराबर d इंटू, देखिए दोनों में यहाँ से m माइनस n पहले कर देता हूँ, और इस दोनों में माइनस कॉमन नजर आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और आगे सॉल्व किया जाए a इंटू m माइनस n बराबर d इंटू m माइनस n, चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। आगे सॉल्व करिए a इंटू m माइनस n, बोलिए तो दोनों में इस यहाँ और यहाँ m माइनस n कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ और यहाँ m माइनस n कॉमन लेंगे, तो m माइनस n कॉमन लेंगे तब ना माइनस m प्लस n बचेगा। और आगे सॉल्व किया जाए तो m माइनस n से m माइनस n चला जाएगा, तो यह बराबर d इंटू 1 माइनस m माइनस n। क्लियर है? अब देखिए हमको क्वेश्चन में चाहिए क्या, यहाँ से d तो हमें निकल गया भाई, अब d निकल गया तो कितना बच्चा सोच रहा होगा सर a कैसे निकलेगा, तो a निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक की ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए क्या, इसे इसके m प्लस nवे पद चाहिए। ठीक है, तो m प्लस nवे पद का मतलब है tm प्लस n करेंगे, बोलिए tm प्लस n का मतलब है tm प्लस, देखिए ध्यान से समझिए, जब tn था तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn के जगह m प्लस n तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बोलिए a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, d इंटू 1 माइनस m माइनस n, अब प्लस पहले से दिया हुआ है m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए दोनों में d कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ भी d कॉमन है, यहाँ भी d कॉमन है, तो 1 माइनस m माइनस n प्लस n माइनस 1। बोलिए 1 प्लस में प्लस माइनस जा रहा है, माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n, d गुने 0, और d गुने 0 क्या होगा 0। नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, लिखते हैं क्वेश्चन। यदि एपी का 10वां पद, यदि एपी का 10वां पद बामन और 10वां पद बामन और 17वां पद 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक हो, 20 अधिक है हो, तो एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बनाइए इसको। क्या बोला है समझते हैं। कह रहा है यदि एपी का 10वां पद वामन है, पहला काम खत्म। एपी का 10वां पद वामन है तो T10 बराबर वामन। चलिए T10 का फॉर्मूला है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 52। चलिए a प्लस 10 में से बन गया 9d बराबर 52, इक्वेशन नंबर 1। कह रहा है 17वां पद। चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं 17वां पद T17, 13वें पद से तो T13, 20 अधिक है तो 20 अधिक। क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए 17वां पद T17, 13वें पद से 20 अधिक है, 13वें पद से 20 अधिक है, 13वें से 20 अधिक है। क्लियर है, आगे बढ़िए। T17 a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, T13 a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 20। आगे बढ़ते हैं, a से a कैंसिल हो रहा है। 17 में से बन गया 16d, 13 में से बन गया 12d बराबर प्लस 20। इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 16d माइनस 12d बराबर 20। 16d में से 12d 4d बराबर 20, इसलिए यहाँ से d बराबर 20/4, 4 से काटेंगे 4 × 20। ठीक है, अब देखिए d बराबर 5 आ रहा है। अब d बराबर 5 आ गया, हमें चाहिए क्या, AP ज्ञात करने के लिए बोला। तो AP निकलेगा कब, जब हमें a और d मालूम रहे। चलिए तो a और d कब मालूम होगा, तो d तो मालूम हो गया समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में d का मान रखिए तो a प्लस 9 इंटू डी, आइए d कितना है 5 बराबर 52। सॉल्व करिए, a प्लस 9 × 5 = 45 बराबर 52, इसलिए a बराबर 52 माइनस 45 और ये घट गया, बचेगा 7। हमें चाहिए AP, तो AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप। चलिए AP का व्यापक रूप होता है क्या, इसको नीचे लिख देते हैं, a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 डॉट। आइए a 7 प्लस d कितना है 5, 7 प्लस 2d d कितना है 5 डॉट 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 डॉट। आगे बढ़िए, 7 7 × 5 = 12, 5 × 2 = 10, 7 × 17 डॉट 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 डॉट। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि Tn किसी AP का nवां पद है,
nवां पद है। इस प्रकार की T4/T7 इज इक्वल टू 2/3, तो T8/T9 ज्ञात करें। T8/T9 ज्ञात करें। चलिए इसको बनाइए। चलिए देखते हैं। T4/T7 इज इक्वल टू 2/3। देखिए T4/T7 इज इक्वल टू 2/3 है, हमें चाहिए T8/T9। चलिए वो निकल जाएगा। पहले T4 का फॉर्मूला लगाइए। a + 4 - 1 इंटू डी T7 a + 7 - 1 इंटू डी और इज इक्वल टू है 2/3। सॉल्व किया जाए। a + 3d अपॉन a + 6d इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू a + 3d इज इक्वल टू 2 इंटू a + 6d। सॉल्व किया जाए। 3a + 9d इज इक्वल टू 2a/6 12d। यहाँ से आगे सॉल्व करिए। 3a - 2a इधर प्लस में, इधर आया माइनस में, और 12d यानी प्लस में यानी आएगा माइनस में। तो इसलिए a बराबर 12d में से 9d घटाइए, क्या आएगा 3d। अब देखिए a बराबर 3d आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। हमें चाहिए क्या, इसको देखते हैं। तो T8/T9, चलिए T8/T9 फार्मूला लगाइए। a + 8 - 1 इंटू डी और T9 का फार्मूला a + 9 - 1 इंटू डी। ठीक है। अब देखिएगा a + 8 में से बन गया 7d, a + 9 में से बन गया 8d। आइए a का वैल्यू रखिए 3d + 7d 3d + 8d 3d से 7d 10d और ये 11d, d से d कैंसिल, तो बोलिए कितना आया 10/11। नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लिखिए 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं? 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं? ये बताना है। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं? सॉल्व करिए इसको। देखिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमको ढूंढना है 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या।
चलिए 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या को पहले लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है भाई, आपको 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या को पहले लिखिए। अब ये पहले लिखना है तो सबसे पहला 3 अंक वाला है ना, तो 3 अंक वाला कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से, और 3 अंक वाला यानी 1000 से पहले 999 तक जाएगा। लेकिन 100 7 से विभाज्य है क्या? तो नहीं भाई, 100 7 से विभाज्य नहीं है। तो मैं देखूंगा कौन सा संख्या होगा 7 से विभाज्य, तो नहीं पता लग रहा है ना, तो 100 में भागा दीजिए 7 से, तो 7 एकम 7, 3 0 सचौके 28 2। ओहो, 7 से विभाज्य नहीं है 100। अब 7 से विभाज्य नहीं है तो कितना शेष बच रहा है? 2 बच रहा है। यानी यदि जो हम इसमें 2 घटा देते हैं, 7 से विभाज्य करने के लिए मेरे पास 2 नियम है, या तो 2 घटा दीजिए या तो 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि 2 घटा देंगे तो भी शेष 0 हो जाएगा और 5 जोड़ देंगे तो भी शेष 0 हो जाएगा। तो अब सवाल है कौन सा ऑप्शन, तो पहला सेलेक्ट किए 2 घटा देते हैं, मान लिया जाए 2 घटा देते हैं। चलिए 2 घटाया, यदि जो 2 घटाया तो 100 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 98, और 98 कै अंक का है? 2 अंक का है, तो मामला गड़बड़ है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन 5 जोड़ा जाए, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, लग जाएगा, तो 5 जोड़िए 100 में तो क्या हो जाएगा? 105। तो ये गलत है, ये सही है। तो पहला संख्या मिला 105, तो उसके अगला क्या मिलेगा? 112, 7 बढ़ा देना है, उसके अगला 119 डॉट 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 डॉट। लास्ट अब देखना है, तो लास्ट में 999। चलिए 999 में 7 से डिवाइड कीजिए। अब 999 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है ये समझते हैं। चलिए 7 एकम 7, 2 29 सचौके 28 1 19 7 दूनी 14 5। चलिए 5 बच रहा है। 2 मेथड है मेरे पास, या तो 5 घटा दीजिए या तो 2 जोड़ दीजिए। यदि जो 5 घटाते हैं तो 994, 5 घटाते हैं तो 994, यदि जो 2 जोड़ते हैं तो 1001, 1001 4 अंक हो जाता है, तो कैंसिल, 999 सही है, 994 सही है। तो लास्ट में आपका आएगा 994। अब बोला है कितना संख्या है, कितनी संख्या है, तो ये गिन लेना है क्या हुआ है। तब ऐसा नहीं कि बारी बारी से गिनना स्टार्ट कर दीजिए। अब एपी का यूज करेंगे, तो यहाँ से चूंकि ए बराबर 105, डी बराबर 112 माइनस 105, तो घट के बचेगा 7। माना कि पदों की संख्या इसको बोल देते हैं, माना कि पदों की संख्या बराबर n। हम लोग मान लिए कि पदों की संख्या जो है n है। अब पदों की संख्या n है तो मैं बोल सकता हूँ Tn। बोलिए Tn बराबर 994। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a 105, n माइनस 1 इंटू डी 7 बराबर 994। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। आगे बढ़िए तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 889, घटा दीजिए। क्लियर है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करिए, तो n माइनस 1 बराबर 889 अपॉन 7, काटिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 49। चलिए आगे बढ़िए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, इसलिए n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 128। नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिए, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं
जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है, की संख्या कितनी है, इसको बनाइए। ठीक है, की संख्या कितनी है, चलिए बता देता हूं। अब यहां से लिखूंगा 3 अंकों वाली पूर्णांक, 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं 3 अंक वाला 5 से विभाज्य, तो सबसे पहला कौन मिला 100, इसमें तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, फिर 105, फिर 110, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना मिलेगा 995। हम बात करेंगे तो a बराबर 100 है। अच्छा d की बात करेंगे तो 105 माइनस 100 घट जाएगा 5। यहाँ से हम लोग मान लिया, फिर से वही बात, माना कि पदों की संख्या इज इक्वल टू n। चलिए पदों की संख्या n तो tn, लास्ट पद हो जाएगा 995। बोलिए tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 995। बोलिए भाई a कितना है 100, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 995। n प्लस में होने जाएगा माइनस में, तो 995 माइनस 100, सॉल्व किया जाए इसको और आगे। चलिए और आगे सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर घटाइए 895, ठीक है ना 895। सॉल्व किया जाए तो n माइनस 1 बराबर 895 अपॉन 5, 5 से काटिए 5 एकम 5 39 है ना, 5 सत्ते 35 अपन 45, तो n माइनस 1 बराबर 179, तो इसलिए n बराबर, तो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 179 प्लस 1, तो बोलिए कितना आ जाएगा 180। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए तो आप लोग इस बुक में, केसी सिन्हा के बुक में एक्सरसाइज नंबर 5.1 तो हो ही गया था, एक्सरसाइज 5.2 बना सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कल भर मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद होमवर्क दे दूंगा। तो एक्सरसाइज 5.2 आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, इसमें 33 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बना सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे अगले क्लास में। Stop recording video.